हेलो एवरीवन। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि वृद्धि और विकास क्या होता है और इनमें अंतर क्या होता है। आज हम जानेंगे कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं, अर्थात जो बच्चे होते हैं धीरे धीरे जैसे बढ़ते हैं, है ना, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से फिर किशोरावस्था, मैच्योर होने तक की जो प्रोसेस होगी उसमें उस दौरान उनको उनके वृद्धि और विकास को यानी डेवलपमेंट और ग्रोथ को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, बाहरी आंतरिक कारक, ठीक है, वो कैसे इफेक्ट डालते हैं आपके डेवलपमेंट में, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो कुल 4-5 कारक होते हैं, 4-5 फैक्टर होते हैं जो कि मनुष्य के या बालक के विकास में प्रभाव पैदा करते हैं। जैसे वातावरण हो गया, आपकी जेंडर होगी, न्यूट्रिशन हो गया, हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता हो गई, और आपके एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं उसके माध्यम से भी प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आनुवांशिकता की। जी हाँ, आनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी यानी पैतृक जो गुण होते हैं, लक्षण होते हैं जो आपके माता पिता से या दादा दादी से बच्चों में आ जाते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं व्यवहार में या कार्य में या फिर उनके शरीर की बनावट में जो लक्षण दिखाई देते हैं पैतृक, उन्हें हम बोलते हैं क्या, ये आनुवांशिक लक्षण होते हैं। इन्हें ही हम हेरिडिटी या आनुवांशिकता बोलते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी बच्चों में हम बोलते हैं कि इनकी आँख आपके दादा जैसे है, इनके बालों का या फिर इनकी आँख की कलर इनके मम्मी पे गई है या फिर इनका चेहरा पापा से मिलता जुलता है। तो ये क्या होते हैं, ये आनुवांशिक लक्षण होते हैं जो जीन के थ्रू बच्चों पर आ जाते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये विकास में यानी वृद्धि में प्रभाव पैदा कर रहे हैं बच्चे के अंतर्गत। तो ये आनुवांशिक कारक या जो बोल सकते हैं जेनेटिकल फैक्टर या हेरिडिटी वाला फैक्टर होता है जो प्रभावित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी बात होती है वातावरण यानी एटमॉस्फेयर। बच्चा जिस एटमॉस्फेयर में रहता है, जिस माहौल में पलता बढ़ता है, वह उसी माहौल के हिसाब से उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका व्यवहार, उसकी कार्य की क्षमता उसी प्रकार से ढल जाती है। वह उसी तरीके से बात करना, उसी तरीके से उसकी बौद्धिक क्षमता होती है। अर्थात कि यदि कोई बच्चा किसी ऐसे माहौल में रहा है जहाँ ज़्यादा पढ़ने लिखने का माहौल नहीं रहा, लोग ज़्यादा अवेयर नहीं रहे, तो हो सकता है कि बच्चा भी धीरे बढ़ते बढ़ते, जब वो बालक बढ़ते बढ़ते उसके अंदर भी पढ़ने लिखने से दूरियां बढ़ाने लगे, उसको इंटरेस्ट ना आए। तो क्या होता है, माहौल का फ़र्क पड़ जाता है, आस पड़ोस में लोग कैसे हैं, ठीक है। तो इससे भी फ़र्क पड़ता है कि आस पड़ोस के लोग आपके कैसे हैं, वो आपको किस तरीके से प्रभावित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, या एक जगह स्थिर रहने के लिए, या फिर हमेशा नीचे ही डाउन ही होते रहो हर चीज़ के लिए। तो क्या होता है कि आस पड़ोस, घर परिवार, दोस्त, भाई बहन, स्कूल, हर जगह एक सर्कमटेंस बनता जाता है, आपका एटमॉस्फेयर बनता जाता है, माहौल बनता जाता है। वह माहौल ही बच्चे को यानी बालक को बढ़ने के लिए प्रेरित या फिर उन्हें बताता है कि आपको किस तरीके से बढ़ना है। जैसे कि किसी बच्चे के घर पे यदि पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स में यदि बात करें या भाई बहनों की बात करें, किसी अच्छी पोस्ट में, अच्छी जॉब में है, तो बच्चा भी उनसे प्रेरित होता है और धीरे धीरे जैसे बढ़ते हैं तो उसके देख करके सीखता जाता है कि मैं भी ऐसे बनूंगा, मैं भी ऐसे करूंगा। तो ये विकास में कहीं ना कहीं प्रभाव पैदा करते हैं। ठीक है, तीसरी बात होती है पोषण यानी न्यूट्रिशन, जिसको कहते हैं ना कि अच्छा खाओगे तो अच्छा बनोगे, अच्छा भोजन लोगे तो अच्छा शरीर होगा, अच्छा मन होगा, अच्छा मस्तिष्क होगा। वही बात बच्चों के लिए लागू होती है कि बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं उन्हें आप हेल्दी न्यूट्रिशन, अच्छा खाना दें, यानी फैट सही मात्रा में हो, कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में हो, प्रोटीन सही मात्रा में हो। ये क्या होते हैं, बच्चों के बॉडी डेवलपमेंट में आप इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, बॉडी इसी प्रकार से बनती जाती है, सही समय पे सही खाना मिलना चाहिए बच्चों को। ये जो न्यूट्रिशन वाला काम होता है, ये जब बच्चा गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तभी से स्टार्ट हो जाता है ना। उसी समय से यदि बच्चे को सही न्यूट्रिशन मिल रहा होता है तो पैदा होने के बाद आगे बढ़ने की स्थिति में बच्चा सही तरीके से ग्रो करता है। उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी सोचने की क्षमता, उसकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होती है और उसका विकास यानी इंटरनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो ये एक तीसरा फैक्टर था। फिर अब बात आती है कि आपका जो जेंडर होता है, जेंडर यानी लिंग, कहने का मतलब कि स्त्री पुरुष, इसका प्रभाव बहुत पड़ता है कि बच्चे किसके संपर्क में ज़्यादा है,
ठीक है, उसके ऊपर किस जेंडर का प्रभाव ज़्यादा पड़ा है, ठीक है, मम्मी का या पापा का, या फिर बच्चा जो बालक है, स्त्री है, पुरुष है, मतलब लड़की है या लड़का है, जो भी है, तो वो उसको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा मिलती है कि सामने वाला है, सामने वाली ऐसी है तो मैं भी इस तरीके से ही बनूंगा, ठीक है। तो जेंडर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है आपके अंदर, ठीक है। तो ये बच्चों के अंदर जनरल प्रोसेस होती है, एक स्वाभाविक प्रोसेस होती है, जो कि ये जेंडर वाली एक वृद्धि विकास में एक प्रेरक का काम करती है, जो कि उन्हें बताती है कि हाँ, मैं समाज में हूँ, तो मैं एक बालक के रूप में पैदा हुआ हूँ, तो धीरे धीरे उसे पता चलता है कि बालकों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, बालिकाओं के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, ऐसा। लेकिन दोनों में अंतर नहीं होता है, ठीक है, दोनों की कार्य क्षमताएँ दोनों एक जैसे ही होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं विकास पे। फिर बात आती है लाइट एंड एयर, आपका जो प्रकाश और वायु होती है, अच्छी हवा और अच्छा प्रकाश, ये दोनों बॉडी पे बहुत ही विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं। अर्थात आपका बॉडी ग्रो करना, बचपन से सही वातावरण में, सही एयर कंडीशन में आप रह रहे हो तो आपको बीमारियां कम होंगी, ठीक है। तो बच्चे को बीमारियां कम होती हैं और बच्चा सही तरीके से ग्रो करता है। आँखों के लिए लाइट्स अच्छी होती हैं, लाइट के माध्यम से वह उसकी आँखें अच्छे ग्रो कर रही होती हैं, और हो सकता है कि उसके बॉडी के पिगमेंट्स जो कलर होते हैं उसमें भी कुछ प्रभाव पड़ते हैं। तो लाइट एंड एयर का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो प्रभावकारी होते हैं वृद्धि और विकास में। साथ ही ऐसे सामाजिक, सांस्कृतिक और आपके स्कूल, जो बच्चे के स्कूल के लोग होते हैं, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे टीचर हों, या जो स्कूल के बच्चे हों, उसके दोस्त हों, वो भी उसे कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और बताते हैं कि वह कैसे ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसके ऊपर किस दोस्त का प्रभाव पड़ा है, उसके ऊपर किस वातावरण का प्रभाव पड़ा है, उसके ऊपर किस पेरेंट्स का, मतलब या मम्मी का या पापा का किसका प्रभाव पड़ा है, या हो सकता है अपने भाई बहन या अपने दादा दादी, किसी का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है और उस हिसाब से वो ग्रो कर रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और लास्ट ये है कि जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, बच्चा ग्रो कर रहा होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी एंडोक्राइनल ग्लैंड्स जो होती हैं, जो बॉडी में होती हैं, उससे चाहे थायराइड हो, पिट्यूटरी हो, या फिर एड्रिनल ग्लैंड हो, या यकृत की कुछ हार्मोन्स हो, वो कम अधिक होने की वजह से भी वृद्धि में प्रभाव डालती हैं। इसलिए न्यूट्रिशन सही रखेंगे तो ग्रोथ भी अच्छी होगी और इंटरनल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, ठीक है। और साथ ही बुद्धि भी एक कारक होता है जो कि विकास में प्रभाव डालता है। अर्थात जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे बढ़ते जाते हैं, यदि कुशाग्र बुद्धि का यानी तेज बुद्धि का बच्चा होगा तो उसका विकास बहुत तेज़ी से होगा। यदि मंद बुद्धि का बच्चा होगा तो उसका विकास, चाहे बॉडी की बात करें या फिर इंटरनल डेवलपमेंट की बात करें, तो धीमा होगा। तो मंद बुद्धि या कुशाग्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि, दोनों में क्या होता है, अंतर हो जाता है, ठीक है। यदि बच्चा बौद्धिक रूप से मजबूत है तो वह अपनी मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमताओं और अदर जितनी भी चीज़ें होंगी सबको अच्छा कर लेगा। लेकिन यदि कमज़ोर है बौद्धिक रूप से, ठीक है, तो वह उसका डेवलपमेंट और उसका इंटरनल डेवलपमेंट, या बोल सकते हैं बाहरी जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट, शरीर का ग्रोथ होता है, वो भी कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। और ये सब कब होता है, जब आपके पीछे के जितने भी मैंने आपको फैक्टर्स बताया वो सब चीज़ इनको प्रभावित कर देते, तब जाके बच्चे की बुद्धि भी प्रभावित हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि उसका परवरिश, बच्चे की परवरिश, पालन पोषण कैसे हुआ है, उसकी बौद्धिक क्षमता बनाने में क्या क्या फैक्टर्स ने काम किया जिसकी वजह से कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। दूसरी बात होती है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि जो बौद्धिक क्षमता होती है ज़रूरी नहीं सब बच्चों की एक जैसी ही हो। यानी तेज बुद्धि के बच्चे 11 महीने में ही बोलना सीख जाते हैं और सामान्य बुद्धि के बच्चे 16 महीने में। और फिर यदि हम मंद बुद्धि वाले बच्चों की बात करें तो लगभग 24 मंथ लग जाते हैं उन्हें बोलना सीखने के लिए। तो ये अंतर होता है। तो इससे ये साबित होता है कि बौद्धिक रूप से भी यदि बच्चा मजबूत कमज़ोर है तो विकास को प्रभावित करता है। और प्लीज़ इन फैक्टर्स को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे कि ये 4-5 कारक होते हैं जो वृद्धि विकास को प्रभावित करते हैं। पहला अनुवांशिकी यानी हेरिडिटी, दूसरा आपका
एटमॉस्फेयर, सर्कमटेंस यानी जिसको वातावरण बोलते हैं। तीसरा न्यूट्रिशन, पोषण जिसको बोला जाता है। चौथा होता है जेंडर यानी लिंग। पांचवा होता है आपकी बुद्धि यानी इंटेलेक्चुअल्स जो भी होती हैं। और ऐसे ही लास्ट बोल सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं एयर एंड लाइट यानी वायु और प्रकाश। ये सारी चीज़ें जो हैं आप बेसिकली लिख सकते हैं कि ये सब प्रभावित करती हैं किसको, वृद्धि और विकास को। तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए कहीं, इसलिए याद रहे और आप इसमें अपना खुद का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। थैंक यू।